हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक चल रही थी उसके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने टोटल क्वेश्चन किए थे 9 तक। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे 17 तक, 17 तक क्वेश्चन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हायर मैथमेटिक्स के लिए ये चैनल आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, इस चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को भी कंप्लीट जरूर देखें, कंप्लीट देखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो ये हमने क्वेश्चन टोटल 9 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल हम 17 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। तो आज क्वेश्चन अपन 9 तक हमने कर लिया था, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 1। कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बनाना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में अपन लिख लेते हैं इसको। एक्स प्लस वाई प्लस 1 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब हम देख रहे हैं कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई बराबर में क्यू। एक तो फर्स्ट फॉर्म ये होती है, और इसी को अपन डी एक्स अपॉन डी वाई दूसरा फॉर्म ये होता है, प्लस पी एक्स बराबर में क्यू। अब ये जो अभी हमने लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, वो इस फॉर्म में नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड फॉर्म में बनाते हैं। तो इन दोनों को अपन उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर में इसको उल्टा करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब अपन इसको सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं बनेगी, सेकंड फॉर्म बनेगी यहाँ पे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचा वाई प्लस 1। ये जो है उस रूप में आ गई है, जो कि एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा मेथड से करवा रहा हूँ, फिर अपन शॉर्ट में करेंगे, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहे। ऐसा लगेगा आप जो पहली बार पढ़ रहे हो उस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। जहाँ देखो यहाँ पे अपन को p का मान देखना, p का मान क्या होता है, x का गुणांक। तो x के गुणा में क्या है, माइनस का 1, माइनस भी साथ में आएगा, और q बराबर है y प्लस 1। तो p और q आ गए। अब हम निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। इसको शॉर्ट में कहते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई। तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 और डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर में 1 का क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में माइनस का y हो जाएगा। अब हम लेते हैं इसका हल। अतः दी गई रैखिक अवकल समीकरण का हल होगा, रैखिक अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स इंटू वाई एफ बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाई में आई एफ डी वाई प्लस का सी। अब आई एफ की वैल्यू रख देते हैं, एक्स का एक्स, आई एफ की वैल्यू ई की पावर में माइनस का वाई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई, और क्यू की वैल्यू रखनी पहले, क्यू की वैल्यू रख देते हैं वाई प्लस 1, और आई एफ की वैल्यू ई की पावर माइनस का वाई डी वाई प्लस का सी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आई लेट मेथड से, खंडस्थ समाकलन बोलते हैं, ILATE। तो यहाँ ई सबसे लास्ट में आ रहा, तो इसको अपन सेकंड मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट पूरे को, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट में आता है। अब इसका मेथड आपको ध्यान में रखना है। इस मेथड में अपन क्या करते हैं, खंडस्थ समाकलन, फर्स्ट को सेम टू सेम रखते हैं, फर्स्ट को सेम टू सेम। सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। अब ई की पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई, और वाई का करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, फिर आता है माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन। फिर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट का तो करते हैं अवकलन, तो वाई प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सेकंड का करते हैं समाकलन, ई की पावर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। फिर इस पूरे का करते हैं समाकलन वाई के रेस्पेक्ट में,
और प्लस का सी। तो एक्स ई की पावर माइनस वाई बराबर में माइनस का वाई प्लस वन ई की पावर में माइनस वाई। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, फिर ई की पावर माइनस वाई का और करेंगे वापस माइनस आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस वाई प्लस का सी। अब हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर माइनस वाई और फिर माइनस भी कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा वाई प्लस वन बचा प्लस का सी। तो एक्स बराबर ई की पावर माइनस वाई बराबर में माइनस ई की पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन हो गया 2 प्लस सी। और यहाँ ई की पावर माइनस वाई का अपन दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स बराबर आ गया वाई प्लस वन और सी के डिवाइड में ई की पावर माइनस वाई आएगा, पर ऊपर आके यह क्या बन जाएगा प्लस का ई की पावर वाई बन जाएगा। ये हमारे प्रश्न का क्या है आंसर, जहाँ सी एक स्वेच्छ अचर है, वेयर सी इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से आपको पूरा मेथड से करना है। अब हम बाकी वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, लैंग्वेज वगैरह उसमें नहीं लिखेंगे, पर मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट। जैसे ये भी मैंने समाकलन बताया, तो ये एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया। बुक्स में क्या होता है कि इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एकदम इससे जुड़े ही रहे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से मैं बताऊँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 11। सॉल्व एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स बराबर में 0। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, तो सॉल्यूशन लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको अपन डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में बनाएंगे, तो डी वाई के जो गुणा में उसका अपन पूरे में भाग दे देते हैं और डी एक्स बटे में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, ये आएगा यहाँ पे इसके बटे में और डी एक्स आएगा इसके बटे में। इस प्रकार से हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में बनाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यूब और बटे में आ जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स तो वहाँ चला गया, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, सेपरेट कर ले। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब यहाँ देख रहे होंगे इन दोनों में क्या आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 और इसके बटे में आ गया x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई आ गया कॉमन। और ये वाला पद जो है मैं सेपरेट करके उधर भेज देता हूँ, तो माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। तो ए एक्स क्यूब बटे में आ गया x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ये जो इस रूप में आ गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में क्यू। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है यह एक रेखिक अवकल समीकरण है, फिर जहाँ पी और क्यू का मान लिख लेते हैं। जहाँ पी बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू का मान है ए एक्स क्यूब बटे में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक का फॉर्मूला था ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू रख देते 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन करना है, इस इंटीग्रेशन को अपन यहाँ साइड में ले लेते हैं 9 या अब। तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसम निकाल करिए। अब इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, है ना, आंशिक अवकलन से। तो ए बटा एक्स प्लस बी बट्टे में 1 माइनस एक्स, 3 गुणनखंड है इसलिए 3 कांस्टेंट लेंगे, सी बट्टे में 1 प्लस एक्स। इसके बाद में इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर में ए के गुणा में क्या आएगा, ए के बट्टे में वो नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये दोनों आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के गुणा में बी के बट्टे में वो नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे x और 1 प्लस एक्स प्लस सी के गुणा में जो है x भी आएगा और 1 माइनस एक्स भी आएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सही कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 था बराबर। अब हमें क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। अब 1 रखने से देखो क्या होगा, 1 रखने से ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 रखने से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, b की। और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 मिलेगा आपको। और उधर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2b।
तो इस प्रकार से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। हमारा काम है ABC की वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं -1। -1 रखने से क्या होगा वो देखिए, -1 रखने से देखो एक तो ये 0 हो जाएगा b वाला पद, और देखिए a वाला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी c की। -1 रखने से देखो यहाँ रखेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर उधर -1 रखेंगे तो 1 -1 +2 और फिर -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। अब हमें निकालनी a की वैल्यू, तो क्या करते हैं दोनों तरफ x² के गुणांक की तुलना कर देते हैं। तो x² के गुणांक की तुलना करेंगे, उधर x² का गुणांक है 2, इधर अपन गुणांक करेंगे तो माइनस का a, इधर x² का गुणांक देखेंगे तो b आएगा, फिर c का इधर गुणांक देखेंगे तो माइनस का c आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें जो है a की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस का a इधर आके प्लस का a हो जाएगा, और वहाँ हो जाएगा b -c और माइनस का 2। तो a बराबर b की वैल्यू रख देते हैं 1/2, c की वैल्यू -1/2 रखेंगे, प्लस का 1/2 और माइनस का 2। 1/2 और 1/2 हो जाएगा प्लस का 1, और 1 में से 2 गया माइनस का 1। तो ये हमारे पास में a, b और c की वैल्यू आ गई है। ये मान रखेंगे अपन e की पावर में, इंटीग्रेशन करना है ना, b इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो e की पावर में इंटीग्रेशन सबसे पहले रखेंगे अपन यहाँ पे, वैल्यू यहाँ रखनी है आपको इसके अंदर a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू है माइनस बार आ जाएगा 1/x dx, फिर b की वैल्यू रखनी है 1/2 बार आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x dx। फिर c की वैल्यू रखनी है -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, e की पावर में -1/x का हो जाएगा log x, फिर 1/2 है ये, और 1/1 - x का हो जाएगा log 1 - x, माइनस एक्स का और करेंगे आगे माइनस आ जाएगा, -1/2, और 1/1 + x का करेंगे तो log 1 + x। अब हम log का रूल लगा देते हैं, देखो सब में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो गया log x प्लस हो जाएगा 1/2 ऊपर चढ़ जाएगा, तो 1/2 का मतलब है पावर कितनी हो जाएगी √1 - x। 1/2 का मतलब रूट बन जाएगा ये, प्लस log यहाँ पर भी रूट हो जाएगा 1 + x। कहने का मतलब 1/2 ऊपर जाके क्या हो गया रूट हो गया। अब हम log का रूल लगाएंगे, e की पावर में माइनस, ये सभी प्लस में है तो ये गुणा में आ जाएंगे, log x √1 - x और √1 + x। अब ये e की पावर में जो -1 है इसको भी हम ऊपर भेज देते हैं, तो log x √1 - x और √1 + x, और पावर हो जाएगी -1। एक log का हमने रूल पढ़ा था, e की पावर में log e बेस m इक्वल टू क्या होता है m। ये फॉर्मूला इसके अंदर अपन लगाएंगे तो इसका पूरा मान जो है वो हो जाएगा x √1 - x और √1 + x और माइनस का 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा बट्टे में, पावर नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बना देंगे तो x और 1 - x और 1 + x रूट में है तो इसको अपन √1 - x इसको लिख सकते हैं, रूट कॉमन लगा देंगे, a - b और a + b क्या होता है a² - b²। इसके अंदर भी सर्च में का लगाई मैंने, a + b और a - b बराबर में होता है a² - b²। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया IF। तो IF आप ध्यान से निकालें, उसके बाद अपन लेते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन लेते हैं ना, यहाँ कर देते हैं। तो इसका हल लेते हैं, हल का फॉर्मूला इसका हो जाएगा y × IF बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q × IF और dx प्लस का c। IF की वैल्यू रख देते हैं y, IF की वैल्यू थी 1/x √1 - x²। q की वैल्यू रख देते हैं ax³ बटे में x1 - x², और यहाँ हो जाएगा 1/x √1 - x² dx प्लस का c। अब आपको इसका समाकलन अच्छे से आना चाहिए। तो इसका समाकलन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जब भी 1 - x² ऐसा दिख जाए ना आपको, तो ज़्यादातर अपन क्या करते हैं x को sin थीटा मान लेते हैं, cos थीटा भी मान सकते हैं। तो लेट x = sin थीटा, x का करेंगे तो dx, sin थीटा का करेंगे तो cos थीटा d थीटा। पूरा क्वेश्चन थीटा में चेंज कर देंगे हम। यहाँ है y बट्टे में x1 - x² बराबर, अब देखिए सबसे पहले थे ऊपर a x³ है तो ये बन जाएगा sin³ थीटा,
और डी एक्स की जगह हो गया कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में एक्स की जगह क्या हो गया साइन थीटा, फिर है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर है एक्स की जगह हो गया वापस साइन थीटा, यहाँ रूट नहीं था सॉरी, एक मिनट इसको सही कर देते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही था यहाँ पे, ये साइन थीटा था और यहाँ इसके पास में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट था ही नहीं इसमें। फिर है एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा, फिर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का सी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे, वाई अपॉन में एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में इंटीग्रेशन ए साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा ही है, कॉस थीटा अपॉन में देखो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा प्लस का सी। वाई अपॉन में एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए जो करता है उसको काट देते हैं, ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, नीचे साइन इंटू साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, फाइनली हमारे पास में बचा है ऊपर ए और एक तो बचा साइन थीटा और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा प्लस का सी। तो वाई अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ए तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, साइन अपॉन कॉस तो हो जाएगा टेन थीटा और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा, तो ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा प्लस का सी। अब सेक थीटा टेन थीटा का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, वैसे बहुत आसान है, ए का ए सेक थीटा टेन थीटा का समाकलन हो जाएगा सेक थीटा और प्लस का सी। अब देखिए सेक थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, साइन थीटा बराबर हमने क्या लिया एक्स और एक्स बटा 1 लिख सकते हैं इसको, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो हम आधार निकाल देते हैं, आधार क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हमें निकालना है सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो वाई अपॉन में एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा ए का ए सेक थीटा की वैल्यू आ गई रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। अब ये बट्टे में है, इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर जाके, वाई बराबर उधर जाके ये कट यहाँ आएगा तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए एक्स और प्लस सी एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसको देखो इस बड़ा क्वेश्चन क्यों हो गया, इसका कारण ये है, एक तो यहाँ पे क्या है कि ये आईएफ निकालने में देखो काफ़ी मेहनत लग रही है, ठीक है, उसके बाद आईएफ बड़ा हो गया इसके कारण, और ये देखो इसका इंटीग्रेशन भी क्या है थोड़ा कठिन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें और बार बार प्रैक्टिस करें, आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है, आसान है, बस चीज़ें थोड़ी प्लस माइनस की ध्यान रखनी है और लॉग के रूल ध्यान रखना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स रूट एक्स बराबर 1 माइनस रूट एक्स। तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बना हुआ है ये, तो इसमें सीधा ही अपन पी की वैल्यू देख लेते हैं। पी की वैल्यू क्या होती है वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स, क्यू की वैल्यू है 1 माइनस रूट एक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आई एफ। आइए बताएं ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपन, ये 12th क्लास का ही है, सबसे पहले एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ऐसा इंटीग्रेशन है, माना रूट एक्स बराबर क्या मान लेते हैं टी, और रूट एक्स टी मानेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। अवकलन हम इसी का करेंगे रूट एक्स टी का, रूट एक्स का सॉरी इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा डी टी, और हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 डी टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ई की पावर में 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो चीज़ें बेसिक है मैं पूरी बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स
ये फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो ई की पावर में ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 है ना, इसको 2 मत समझना। ई की पावर में ये आगे 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/2a, फिर 2a की जगह क्या है 1 है। अपन कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है 1 है। log a प्लस एक्स, तो 1 प्लस टी हो जाएगा और 1 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर में क्या बचा log 1 प्लस टी, टी की वैल्यू क्या थी √x और 1 माइनस √x। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो है 1 प्लस √x और 1 माइनस √x। ये आ गया हमारे पास में IF। अब हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हल होगा इसका y इंटू में IF बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई में IF और dx प्लस का c। IF की वैल्यू रख देते हैं y 1 प्लस √x अपॉन में 1 माइनस √x बराबर में q की वैल्यू क्या थी 1, q की वैल्यू थी 1 माइनस √x और IF की वैल्यू आई 1 प्लस √x और 1 माइनस √x और dx प्लस का c। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 1 माइनस √x से 1 माइनस √x कैंसिल हो गया। यहाँ बचा y 1 प्लस √x 1 माइनस √x बराबर में इंटीग्रेशन किसका बचा 1 प्लस √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं dx प्लस का c। तो y 1 प्लस √x 1 माइनस √x बराबर में इंटीग्रेशन, देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 का करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में आ गया 3/2 प्लस का c। तो फाइनल आंसर आ गया y 1 प्लस √x 1 माइनस √x बराबर x 3/2 है ना, ऊपर आगे हो जाएगा 2/3 x की पावर में 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले तो इसको हम बना देते हैं, इसको dy/dx की फॉर्म में बनाना है। तो dy/dx की जो गुणम है ना उसको अपन पूरे में भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। dy/dx माइनस x माइनस 2 था, इसके बटे में आ गया x माइनस 1। dy/dx की जो गुणम है ना उसका मैंने पूरा भाग दे दिया। यहाँ पे y बराबर में x³ 2x माइनस 1, इसके अपॉन में आ गया x माइनस 1। इसको कंपेयर करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ p बराबर हमारे पास में है माइनस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 और q की वैल्यू है x³ 2x माइनस 1 और अपॉन में है x माइनस 1। अब हम फाइंड करते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू रख देते हैं, माइनस को भी अंदर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2 अपॉन में है x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन अपन 12th में जो आपने पढ़ा है उस मेथड से करेंगे। तो इसको मैं अलग से ले रहा हूँ, माइनस का x प्लस का 2 अपॉन में x प्लस 1। ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, आंशिक भिन्न मेथड। तो यहाँ पे दो गुणनखंड है तो दो कांस्टेंट लेंगे, a/x प्लस b/x प्लस 1 माइनस का x प्लस 2। a के गुणा में कौन आएगा जो a के बटे में नहीं है, तो x प्लस 1 आएगा और b के गुणा में आएगा x। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है a और b की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं। 0 रखेंगे तो b का 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बराबर में a। तो हमें मिल गई a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2 आ गई। यहाँ पे माइनस की गड़बड़ी हो रही है, 1 मिनट इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये माइनस है ना, मैंने शायद गलती से प्लस लिख दिया है, तो इसको 1 मिनट मैं करेक्ट कर रहा हूँ, पूरा ही मिटा देते हैं। तो e की पावर में p की वैल्यू रख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2 अपॉन में है x माइनस 1। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इसको अलग से लेते हैं, माइनस का x प्लस का 2 अपॉन में x माइनस 1 था, मैंने प्लस लिख दिया था। तो a अपॉन में आया क्या आएगा x प्लस b अपॉन में आएगा x माइनस 1। माइनस का x प्लस का 2 बराबर में a के गुणा में आएगा x माइनस 1 और प्लस आएगा bx।
तो अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू रख देते हैं 0। 0 रखेंगे तो 2 बराबर बी तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का ए। तो फाइनली ए की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2 आया। अब हम रख देते हैं एक्स इक्वल टू 1। तो 1 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 1 आएगा। 1 रखने से ए 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हमें ई की पावर में ना वैल्यू इसमें रखनी है, इंटीग्रेशन इसका होगा। तो आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में इंटीग्रेशन ए की वैल्यू है -2 और ये इंटीग्रेशन है 1/x dx, प्लस बी की वैल्यू 1 ही थी, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर में -2 और 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और प्लस का इसका हो जाएगा log x - 1। अब log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम, तो ई की पावर में -2 है ना, ये तो ऊपर चढ़ जाएगा, log x की पावर -2 प्लस log x - 1। अब log में पद प्लस में है तो क्या लिखेंगे, गुणा में। तो ई की पावर में log x - 2 और x माइनस का 1। अब log के रूल से ये ई log है ना, log को छोड़ के बाकी वाला मान इसका होगा। तो x की पावर -2 और x प्लस -1, और x की पावर -2 है ना, ये नीचे आके क्या बचेगी, प्लस में, तो x²। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, आई एफ की वैल्यू आ गई। अब लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ बराबर डी एक्स प्लस का सी। अब आई एफ की वैल्यू रख देते हैं, आई एफ की वैल्यू थी x - 1 अपॉन में x² बराबर में क्यू की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं अपन। क्यू की वैल्यू थी x³ 2x - 1 अपॉन में x - 1 मल्टीप्लाई आई एफ की वैल्यू x - 1 और x² dx प्लस का c। अब जो करता है उसको काट देते हैं, बाकी का कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, x² और x³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे भी कैंसिल हो गए। तो फाइनली यहाँ बचा y x - 1 का x - 1 अपॉन 2 x - 1 अपॉन x² इंटीग्रेशन। यहाँ हमारे पास में बचा 2x² माइनस का 1 और dx प्लस का c। तो y x - 1 अपॉन x² बराबर में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2x² का करेंगे तो x³ अपॉन 3 -1 का करेंगे तो x प्लस का c। सॉरी यहाँ x² नहीं है, बार बार मिस्टेक हो रही है, सॉरी। इसको वापस देख लेते हैं। यहाँ पे जो बचा था ना, वो बचा था 2x - 1 बचा था, मैंने गलती से वो x² लिख दिया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का करेंगे तो x² अपॉन 2 और माइनस का x प्लस का c। तो y x - 1 अपॉन x², 2 से 2 कट जाएगा तो x² माइनस x प्लस का c। इसको आगे और सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हो, y x - 1 x² को उधर भेज देते तो x² माइनस x प्लस का c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। देखो इसमें चीज़ें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी, 2-3 बार क्वेश्चन करोगे ना तो सबसे इजी बुक यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। IAS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले मैथ्स में जो थियोरेटिकल एग्जाम होता था उसमें पूछा गया। सॉल्व x 1 + x² dy/dx बराबर में y 1 - x² + x³ log x। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको dy/dx बनाएंगे, तो dy/dx, dy/dx के जो मल्टीप्लाई में उसको पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो बराबर में y 1 - x² अपॉन में आ जाएगा x 1 + x², इसका मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस x³ log x, इसके अपॉन में आ गया x 1 + x²। अब हम y वाले पद को इधर लेके आ जाता है, तो dy/dx इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो ये x² तो बन जाएगा प्लस का, 1 बन जाएगा माइनस का, अपॉन में है x 1 + x²। इसके पास में है y बराबर में x³ log x और अपॉन में है x 1 + x²। अब हम करेंगे कंपैरिजन। तो यहाँ पे p की वैल्यू आपको दिख रही होगी, p की वैल्यू है y का गुणांक, तो x² - 1 अपॉन में x 1 + x²। q की वैल्यू जो है वो है x³ log x अपॉन में x 1 + x²। अब सबसे पहले हम निकालते हैं IF।
आई एफ निकालने का फॉर्मूला ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ई की पावर में पी की वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा है, उससे करते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दो गुणनखंड है नीचे, एक तो एक्स है और एक वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो एक तो इसके लिए एक्स आएगा, ए अपॉन एक्स आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो ना, इसके लिए अपन लेते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन में आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन ए के मल्टीप्लाई में आएगा, ए के मल्टीप्लाई में क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस बी एक्स प्लस सी के मल्टीप्लाई में आएगा एक्स। अब हमें तुलना करके क्या करना, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो तुलना कर दो या कोई मान भी रख सकते हो आप। जैसे मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है। 0 रखेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1 मिलेगा, उधर 0 रखने से देखो ये पूरा पद तो 0 हो जाएगा, ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, ए की वैल्यू होगी -1। अब हम कुछ और वैल्यू ट्राई करते थे, जैसे कि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, चलो 1 रख देते हैं ना। एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, 1 रखने से कोई वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही वो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 - 1 तो हो जाएगा 0, राइट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू तो मिलनी नहीं है, तो चलो 1 से काम बनेगा नहीं अपना। चलो कंपेयर कर देते, कंपेयर करने से वैल्यू फटाफट निकल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर देते, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक तो ए आएगा और एक बी एक्स स्क्वायर बनेगा तो बी आएगा। अब ए की वैल्यू -1 रखेंगे, उधर जाके प्लस की 1 हो जाएगी, तो इस प्रकार से बी की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट जो पद है ना अचर पद की तुलना कर देते हैं। तो अचर पद की तुलना करेंगे तो हमें अचर पद से भी अपन को आंसर मिलेगा नहीं। अपन क्या करते हैं एक्स के गुणांक की तुलना करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का गुणांक क्या है 0 है, राइट हैंड साइड में एक्स का गुणांक देखो, इसमें तो कोई एक्स का गुणांक है नहीं, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स का गुणांक क्या आएगा सी आएगा। इस प्रकार से सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अब किसी भी मेथड से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, बस वैल्यू सही निकालनी है आपको। अब वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं अपन, ये आपको वैल्यू है ना इसमें रखनी है, और ये ई की पावर में जाएगा। तो ई की पावर में ए अपॉन एक्स, तो ए की वैल्यू क्या आई थी -1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया, प्लस बी की वैल्यू आ गई थी इंटीग्रेशन 2 फिर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू तो 0 हो गई तो वो 0 हो जाएगा, बस ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं ई की पावर में -1 अपॉन एक्स, तो -1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, और इसका इंटीग्रेशन होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को अपन क्या मानेंगे t, तो 1 अपॉन टी बन जाएगा, log t हो जाएगा, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log का रूल लगाते ई की पावर में log x -1 ऊपर चढ़ जाएगा और प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log में प्लस होते हैं उसको हम गुणा में लिख सकते हैं, तो log x की पावर -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का सॉल्यूशन हो जाएगा log के रूल से x की पावर -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा x। तो ये हमारा क्या आ गया आई एफ, ठीक है। तो आई एफ के लिए आपको चीज़ें एकदम अच्छे से ध्यान रखना है क्या क्या करना है इसमें। अब हम लेते हैं सॉल्यूशन इसका हल होगा y इंटू में आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q और मल्टीप्लाई में आई एफ और डी एक्स प्लस का c। y आई एफ की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, बराबर में q की वैल्यू मैं यहाँ से ऊपर से ले रहा हूँ। q की वैल्यू हमारे पास में थी x3, फिर था log x अपॉन में था x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x और डी एक्स प्लस का c। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, काटा पिटी कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, यहाँ x और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर भी गया, तो फाइनली ऊपर क्या बचा x log x। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में x बराबर में ऊपर हमारे पास में बचा x log x, और x log x का आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपन लगाएंगे log का कॉन्सेप्ट, तो log का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो log में ये log का नहीं सॉरी आईलेट लगाएंगे ना, आईलेट मेथड से मतलब खंड से समाकलन से इसका समाकलन करेंगे। तो ये इसमें log पहले आता था, ये तो फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। तो इसका मेथड होता है फर्स्ट को सेम रखना आपको, फर्स्ट क्या है log x
और सेकंड का क्या करना है, समाकलन। तो सेकंड का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट का करना है अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन हो गया 1 अपॉन एक्स। सेकंड का करना है समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर पूरे का समाकलन करना है प्लस का सी, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स। यहाँ देखो काटा पीटी कर देते अपन, ये एक्स से ये एक्स गया, तो यहाँ हमारे पास में बचा 1 अपॉन 2, फिर एक्स बचा तो एक्स का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, तो वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स बराबर में 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्स को उधर भेज सकते हो, बाकी ये भी हमारा आंसर सही है। यहाँ एक एक्स स्क्वायर भी था, एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर बच्चा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है ना। चलो ये भी आंसर सही है। इसके अलावा और आप लिखना चाहो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है ना इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस का सी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर है। तो ये है इसका आंसर। तो छोटी छोटी जो चीज़ें ध्यान रखना, आपको कुछ भूलना नहीं है, जैसे मेरे से हो रही है गलती, तो ध्यान रखेंगे आगे से। ये क्वेश्चन था 14। अब लेते हैं 15 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर में 1। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले अपन डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे, तो डी वाई बटे में डी एक्स माइनस एक्स बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई है बराबर में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब हम पी का मान ले लेते हैं, तो यहाँ पी बराबर क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पी की वैल्यू हो गई है। और क्यू की वैल्यू है हमारे पास में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लेते हैं आई एफ। आई एफ का फार्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो फार्मूले वैल्यू रख देते हैं ई की पावर में माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम नीचे वाले को टी मानेंगे, तो ऊपर इसको टी मानेंगे आप, और टी मानेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 2x डी एक्स बराबर में डी टी। तो माइनस का x डी एक्स बराबर में क्या बन जाएगा, डी टी बाई 2। तो इस प्रकार से इसका समाकलन करेंगे आप, तो ये आएगा ई की पावर में 1 अपॉन 2 और हो जाएगा लॉग टी, तो और टी की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूल लगाएंगे तो ई की पावर में लॉग 1 अपॉन 2 वापस ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट, ये लॉग के रूल से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा y मल्टीप्लाई बाई आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में आई एफ और डी एक्स प्लस का c। आई एफ की वैल्यू रख देते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में q की वैल्यू पुट कर देते हैं। q की वैल्यू है हमारे पास में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का c। अब ये और ये जो है पावर से पावर कट हो जाएगी, तो y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट से नीचे कैंसिल होगा, तो नीचे आ जाएगा रूट डी एक्स प्लस का सी। और इसका इंटीग्रेशन तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला ही है, ये जो इसका इंटीग्रेशन है ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, तो साइन इनवर्स एक्स इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आई एफ का ध्यान रखें कैसे करना है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या अपन 16। सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, ये डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में ही है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई के कॉन्सेप्ट से ही होगा। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई और अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर का पूरे में भाग दे देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ई की पावर में माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन में आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर में क्यू। अब हम तुलना करेंगे, तो जहाँ पी बराबर क्या है, एक्स का गुणांक 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q बराबर है ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y। अब सबसे पहले निकालते हैं आई एफ का फॉर्मूला ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये सीधा फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स y। अब हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका हल होगा x इंटू में आई एफ
उसमें y आता है, इसमें x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में if, और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, y के, प्लस का c। if की वैल्यू रख दो x e की पावर में tan इनवर्स y बराबर q की वैल्यू है e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और if की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस का c। अब e की पावर माइनस tan इनवर्स y और e की पावर tan इनवर्स y, ये तो इसकी पावर ऐड होकर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। तो x e की पावर tan इनवर्स y बराबर में क्या बचा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस का c। तो x e की पावर में tan इनवर्स y बराबर में इसका समाकलन होता है tan इनवर्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स y प्लस का c। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अब लेते हैं अपने इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चेक कर रहा था मैं, सही है या गलत है। तो डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर ई की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सही है क्वेश्चन। तो अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको अपन बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब डी वाई आपको दोनों में दिख रहा होगा ना, तो डी वाई का पूरे में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स बराबर में ई की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई, और डी वाई तो डी वाई कट जाएगा। अब ये जो है इस फॉर्म में आ गई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स बराबर में, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ होता है पी एक्स बराबर में क्यू, इस फॉर्म में आ गई। यहाँ अब हम देखेंगे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू एक्स का गुणांक है तो कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे क्यू है हमारे पास में ई की पावर माइनस वाई और सेक स्क्वायर वाई। बहुत आसान क्वेश्चन ये तो। अब हम लेते हैं आई एफ का फॉर्मूला हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, और पी की वैल्यू क्या है 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया ई की पावर वाई। अब हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ और डी वाई प्लस का सी। तो आई एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं ई की पावर वाई बराबर में इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू रख देते हैं ई की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई और ई की पावर वाई डी वाई प्लस का सी। अब ये ई की पावर माइनस वाई और ई की पावर वाई दोनों मिलके तो 1 बना देंगे। तो ये बन गया सेक स्क्वायर वाई और डी वाई प्लस का सी। अब समाकलन कर देते हैं। तो एक्स ई की पावर वाई बराबर सेक स्क्वायर वाई का समाकलन होता है tan वाई और प्लस का सी। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आज सॉल्व किए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं। फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कई जने वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें आगे से आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।